अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अभी देखिए ये वो कोने से पूरा क्या पूरा उधर का जो कोना है उस कोने से लेकर लेफ़्ट साइड से लेके तो राइट साइड में आप जिधर जिधर तक जाएंगे ये मस्जिद नेगारा है। देखिए आप, मैं जहाँ तक कैमरा लेकर जा रहा हूँ, जहाँ तक ये गाड़ियाँ जा रही है, जहाँ से ये टर्न लेंगी और उसके आगे उतनी ही ये पूरी क्या पूरी मस्जिद है, जिस मस्जिद को मलेशिया की नेशनल मस्जिद कहा जाता है। ये बहुत लंबी चौड़ी है, इसका पूरा दायरा, पूरा एरिया बहुत ज़्यादा वसी है और माशाल्लाह दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और माशाल्लाह उनको इस्लाम समझाने के लिए दुनिया की हर ज़ुबान में ट्रांसलेटेड कुरान रखे हुए हैं। इसी तरीक़े से वहाँ पे ट्रांसलेटेड इस्लामिक ब्रोशर रखे हुए हैं उनको इस्लाम सिखाने के लिए। और दो इमारतें मुझे आपको दिखानी हैं। देखिए ये लेफ़्ट साइड में जो है मस्जिद नेगारा है और राइट साइड में जो पीली इमारत आपको नज़र आ रही है ये मलेशिया का इस्लामिक टीवी है, टीवी अल हिजरा, जिसके ऊपर 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत, इस्लाम की स्टडीज़, इस्लाम की तालीमात लोगों को बताई जाती है। उसके फ़ौरन बाद में एक और इमारत है जो मलेशिया का इस्लामिक दावत सेंटर है। जहाँ जहाँ से भी जो टूरिस्ट आते हैं वो टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं, आने के बाद में हर जगह पे, चाहे वो यहाँ का KLCC हो, चाहे ट्विन टावर हो, चाहे कोई भी गार्डन हो, चाहे कोई मस्जिद हो, जहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो कहाँ से आए, किस मुल्क से आए, उनको इस्लामिक ब्रोशर दिया जाता है और उसके बाद में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस इदारे को पहुँचाई जाती है और इस इदारे में पहुँचाई जाने के बाद में फिर ये जो इदारा है ये उनके अपने मुल्क की ज़ुबान में उनसे बातचीत करता है, उनको इस्लाम समझाता है, सिखाता है और इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियाँ उनके दिलो दिमाग के अंदर है उनको उसका जवाब दिया जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो मुसलमान होना चाहते हैं उनको इस्लाम की तालीमात दी जाती है और जिनके जहनो दिमाग में इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं तो उनको बाज़ाब्ता मस्जिद के अंदर तक ले जाकर लुंगी पहनाकर, अगर मर्द है और वो उनका सतर पूरा ढका हुआ नहीं है तो उनको लुंगी पहनाकर, औरतें हैं वो भी बरहाना है तो उनको पूरा जुब्बा पहनाकर मस्जिद में ले जाकर हर चीज़ दिखाई जाती है कि मस्जिद के अंदर क्या होता है। इसी तरीक़े से यहाँ पर जो है एक इस्लामिक म्यूज़ियम भी है और अभी ये इस्लामिक म्यूज़ियम जो है वो बिल्कुल मस्जिद के पीछे बना हुआ है। देखिए ये कार जो जा रही है काले कलर की, ये जहाँ पे लेफ़्ट साइड के अंदर, जिस साइड में मैं फुटपाथ पे खड़ा हुआ हूँ उसी साइड में ये म्यूज़ियम है। ये तीनों चारों चीज़ें एक ही जगह पर है। इस म्यूज़ियम के अंदर उन्होंने बैतुल्लाह का पूरा क्या पूरा आर्किटेक्चर जो है उसका डिज़ाइन बनाया हुआ है, मस्जिद नबवी का, मस्जिद अक्सा का, और आने वाले बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं उनको बाज़ाब्ता उसके अंदर दिखाकर और समझाकर ये बताया जाता है कि मुसलमान मक्का में जाकर क्या करते हैं, मदीना में जाकर क्या करते हैं, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए क्यों अहमियत रखती है। बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं। तो वाकई में भी इस्लाम की सही तबलीग का जो काम मलेशिया के अंदर हो रहा है, अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यह काम कब होगा? जब हम दुनिया भर के मुसलमान अपने दिलों को बड़ा करेंगे। अब यहाँ तो मस्जिदों के दरवाज़े यहूद व नसारा के लिए खुले हुए हैं, अंग्रेज़ों के लिए खुले हुए हैं, फॉरेनर्स के लिए खुले हुए हैं। किसी भी मुल्क के, किसी भी ज़ात के, किसी भी बिरादरी के, किसी भी मज़हब के आप ताल्लुक़ रखने वाले हो, हर एक के लिए खुले हुए हैं। इसलिए कि मस्जिद फॉर एवरीवन, यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। मस्जिद पे सिर्फ मुसलमानों का हक़ नहीं है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद में हर एक आ सकता था, तो आज मस्जिदों पे बोर्ड क्यों लगे हुए हैं कि ये फ़लाने मसलक की मस्जिद है और ये फ़लाने जमात की मस्जिद है और फ़लाने का आना मना है। अल्लाह माफ़ करे आज के ज़माने के मुसलमानों की ज़हनीत को, जिन्होंने ख़ुद दूसरे मुसलमानों के लिए मस्जिदों के दरवाज़े बंद कर दिए। ऐसे मुसलमान क्या दुनिया में इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं? ऐसे मुसलमान क्या अपने पड़ोसियों को मुसलमान बना सकते हैं? अल्लाह ताला ऐसे बददिमागों, कम ज़र्फ़ों और कंजस्टेड माइंड मुसलमानों से इस्लाम की हिफाजत फ़रमाए और हमको मलेशिया
اور یہاں کے مسلمانوں کے نقش قدم پہ چل کر براڈ مائنڈڈ بن کر اسلام کی تبلیغ کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا، اپنے دلوں کو بڑا کرنے کا، اور مسجد کے دروازے ہر ایک کے لیے کھولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔